दोस्तों राजस्थान पटवारी 2021 का जो 23 तारीख का पेपर था, 23 अक्टूबर का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था उसकी आंसर की यानी कि पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लेकर आए हैं और हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। सारे क्वेश्चंस केवल दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो करंट वाले क्वेश्चन थे, इसके अलावा सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए गए हैं, उनके आंसर हम आपको बताने वाले हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उदयपुर में। उदयपुर में क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या क्या है, उदयपुर में है। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार, आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला यानी कि 2134 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा भटनेर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा सुमेलगिरी का युद्ध और चौथा हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, यानी कि जो अकबर के पक्ष में नहीं लड़े थे, राणा प्रताप के जो पक्ष में लड़े थे दोस्तों, उनका आंसर हो जाएगा डी वाला यानी कि हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास टुंडावत। ये क्या थे, राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे और जो अकबर की तरफ से लड़े थे वो थे माधव सिंह कछवाहा। क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन का पूछा गया है कौन राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो 1, 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़नाल। तेजाजी महाराज कहां के हैं, खड़नाल के हैं। छठा क्वेश्चन है फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहां मनाया जाता है, राम स्नेही पंथ के द्वारा ये है फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन स्किप करके सीधे आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो बचे हुए क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बचेंगे इस 150 क्वेश्चन में से, वो हम आपको एक बार एक छोटे से वीडियो के द्वारा बताते रहेंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 संबंधित है। क्लियर है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 34 और 25 जो है बी हो जाएगा। 34 तो हो जाएगा किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा 34, और अगर बात की जाए जनजाति की तो जनजाति के लिए हो जाएगा दोस्तों कितना, 25 हो जाएगा। क्लियर है। 10वां क्वेश्चन स्किप करके सीधे 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है कि राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तटबंदी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा। सीधा अगर मैं आपको आंसर बताऊं इसका तो असंगत युग्म हो जाएगा दोस्तों सी वाला। तृतीय चरण जो है 25 मार्च 1949 को, ये मेल सही नहीं है, इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया है। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी को ही सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, सभी को क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है 2021 में। तो क्या हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके सामने। 13वां क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जी के व्यास को क्या किया गया है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपके पास ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से ये वाला पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th वाला क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन है महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये क्या है, गलत हो जाएगा। मतलब अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23rd वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, चंद्रमा क्षितिज के पास होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि निम्न में से इनको मिलाना है, सही मिलान करना है आपको।
तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 26 का आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी 231 क्या हो जाएगा दोस्तों? 231 एपीकल्चर का हो जाएगा मधुमक्खी पालन, बी का हो जाएगा 3 यानी कि वनवर्धन, सिल्वीकल्चर क्या हो जाएगा? वनवर्धनी कार्य, और विटीकल्चर हो जाएगा दोस्तों अंगूर की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है, मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। बी वाला मतलब क्या हो जाएगा? डेनिस टेस्ट के द्वारा क्या हो जाता है? मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच की जाती है। एलाइजा टेस्ट से एड्स की जांच की जाती है। क्लियर है? और आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपके पास? फल पक्वन के द्वारा उद्दीपित की जाती है। फल पक्वन किसके द्वारा उद्दीपित की जाती है, यानी फलों का पकना किस हार्मोन से संबंधित है? तो हो जाएगा इथाइलिन, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो एथिलीन हार्मोन से संबंधित है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? गुप्त, कुषाण, नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त, मौर्य, नंद, नंद, कुषाण। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा, नंद, मौर्य और कुषाण, गुप्त। ये क्या उसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? जो इक्ता प्रथा थी उसे संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इसे संस्थानिक दर्जा दिया गया था। चलिए 32 वाले क्वेश्चन, 32 को स्किप करके 33 पे क्वेश्चन आते हैं, 33वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी कि जर्मनी और जापान से लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद 34 वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो अगर मैं 34 का सही आंसर बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले घटना हुई थी साइमन कमीशन, उसके बाद हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बंगाल का विभाजन हो जाएगा, और यहां पर ये 2 नंबर हो जाएगा, यहां पर ये 3 नंबर हो जाएगा, और जलियांवाला बाग नरसंहार 1900, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आंसर हो जाएगा इसका 4, 3, 1, 2 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी 4 ये नहीं होगा दोस्तों, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले जो घटना हुई थी दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 हो जाएगा, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार 2 हो जाएगा, 13 अप्रैल वाला बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हो जाएगा चौथा वाला यानी कि साइमन कमीशन भारत आएगा 1928 में, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा मिसमैच हो गया दोस्तों, आप इसका फाइनल आंसर क्या लगाएंगे? बी वाला कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 35वां क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं हम। 35वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश किस दिन स्वतंत्र हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को क्या था? बांग्लादेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। अगर दोस्तों 36वें क्वेश्चन की बात करें तो 36वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुना गया था। इसके पहले 9 दिसंबर को कौन बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद की बात करें दोस्तों, अगर 37वां वाला क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई। तो 31 वाला जो संविधान संशोधन था, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 38वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, आपको पता है, तो सबसे पहला तो 2 वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें कि इसके बाद क्या होगा, तो अगर 38 में बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ए वाला, यानी कि फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर हो जाएगा जाकिर हुसैन, और एन संजीव रेड्डी क्या है? नवीनतम राष्ट्रपति हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों 40वें क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। 40वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर देते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जैसे कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है और भारत में प्रजातंत्र है। ये कथन और कारण तर्क दे रखे हैं, एसर्शन और रीजन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि आपके पास का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों
ए और आर मतलब कथन और रीजन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, 41वां क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको पता है, उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? जो 42 है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इसे बढ़ाया गया है। अगर 43वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के आसपास लगने वाले राज्य क्या है? सर्वाधिक है। और इससे सीमा भी क्या है? सर्वाधिक साझा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। 44वें वाले क्वेश्चन की अगर दोस्तों आपके सामने बात की जाए, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर या फिर दर्रा गेप क्या कहा जाता है? जिसे गेप कहा जाता है। सबसे चौड़ा गेप कौन सा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का आंसर हो जाएगा आपके सामने पालघाट आंसर हो जाएगा। अगर 45 क्वेश्चन की बात की जाए, 45वें क्वेश्चन की बात की जाए, तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित जब आप करोगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल्स आ जाएगा। HAL क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोनॉटिक्स से संबंधित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। SAIL सेल का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब लोहा इस्पात हो जाएगा। HOCL क्या हो जाएगा? रसायन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपके सामने। 46 वाला क्वेश्चन है, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किस नदियों पर हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? अगर बात की जाए तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, हीराकुंड दोस्तों महानदी के ऊपर है। क्लियर है, ये हीराकुंड महानदी के ऊपर है। और कोसी कहां पर है? कोसी तो नाम से ही लग रहा है कि कोसी नदी पर होगा, तो कोसी मतलब ये सी वाला आंसर हो जाएगा। सतलज महानदी और कोसी, सतलज महानदी और कोसी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 46 के बाद में। अगर सीधे अगर 49 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपके सामने ये रहा 49 वाला क्वेश्चन कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन क्या होता है? मनाया जाता है। 50वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, तो 50वां क्वेश्चन आपके सामने है कि 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है दोस्तों? अब पूछा गया है। अगर 2021 की बात होती तो क्या पहले की बात क्या थी? पहले 3 थी, अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। क्लियर है, एक नई महिला न्यायाधीश क्या हो गई है? अभी नियुक्त हो गई है। 51वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 51वां क्वेश्चन है आपके सामने, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो संसदीय पहुंच जो राजस्थान के श्री ओम बिड़ला है उनके द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। 52वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया था। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? करंट का क्वेश्चन है। INS तलवार जिसे कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 सितंबर 2021 को SBI ने मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश पर तैरता हुआ ATM खोला है। फ्लोटिंग ATM कहां पर खोला गया है? तो दोस्तों वो डल झील पर श्रीनगर में खोला गया है। क्लियर है। नेक्स्ट 44वां वाला क्वेश्चन है, जो उज्ज्वला योजना है दोस्तों 2.0, इसके पहले वाली जो शुरुआत वाली थी, अभी नई जो योजना को 2.0 लॉन्च की गई है, ये दोस्तों पूछा गया है कि को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। तो कहां पर किया गया? जहां पर पहली बार प्रारंभ किया गया था वहीं दूसरी बार भी प्रारंभ किया गया है, मतलब महोबा उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 55 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मनसुख मांडविया क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने क्या की है दोस्तों? शपथ ली है। अगर दोस्तों 57 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 57 वाला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य ने सोनू सूद को एम्बेसडर नियुक्त किया है कोविड वैक्सीनेशन का। 58 वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर तो रजनीकांत हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 वाला क्वेश्चन था। पेपर दोस्तों बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी सा पेपर था। थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल की चीजें क्या है थोड़ी ज्यादा पूछी गई है, करंट से भी इस बार पोर्शन थोड़ा ठीक था। अगर 59 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो आपके सामने राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। तो कृष्णा नागर जो है उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 59 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 2, 3 और 4 क्या है, सही है, वह जयपुर जिले से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी जो टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, पैरालंपिक पुरुष में एसएससी प्रतियोगिता में पदक जीता, गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी बी वाला नहीं, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा दोस्तों, 59 का, सॉरी दोस्तों, एक बार 59 वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, सी, मतलब 1, 2, 4 सही है। वह राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। दूसरा टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भी सही हो जाएगा, लेकिन ये पैरा बैडमिंटन नहीं आएगा। क्लियर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। 60 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय वाला है, तो आप उपसर्ग प्रत्यय इसमें देख सकते हैं हिंदी के हिसाब से। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर, मतलब महाधन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, महेश्वर, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर 62 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो 62 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो विलोम युग्म किसमें हो जाएंगे दोस्तों, पथ्य और पद्य में क्या हो जाएंगे, विलोम युग्म जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। 63 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति और ध्यानाकर्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी शुद्ध हैं, कौन से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं दोस्तों, मतलब शुद्ध वाक्य इसमें बताने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 63 वाले का वो हो जाएगा 1 और 4, मतलब आत्मोन्नति बिल्कुल सही है और ध्यानाकर्षण भी क्या है, बिल्कुल सही है। प्राणी ग्रहण थोड़ा गलत हो जाएगा, लखपति भी क्या हो जाएगा, लखपति होता है, न कि लखपति होता है। 64वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, इसका त्रिफला मतलब 3 आ रहा है, 3 क्या है, द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक, मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। 65वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सामने पहला वाला, आदि का क्या हो जाएगा, अंतनिर्भर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस कारण आंसर भी क्या होगा, यहां पर नहीं पूछा है, मतलब सही आंसर भी इसका ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 66 वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर क्या है, ये पर्यायवाची परस्पर आपस में नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हाथी को गज और हस्ती तीनों कहा जाता है। नदी, सरिता, सलीला क्या है, ये भी सही है। शिव, चंद्रशेखर और उमापति भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 67 वाला क्वेश्चन है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, इसका आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडजॉर्नमेंट, मतलब स्थगित करना, इसका आंसर हो जाएगा, स्थगन इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 वाला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। मेरे को पाठ याद, यहाँ कोई एक चित्र, ये सब क्या है, गलत हो जाएंगे। 70वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, किसके लिए हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है, पूर्वाह्न नहीं दोस्तों, अपराह्न कहा जाता है। क्लियर है, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 71 वाला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। 71वें का आंसर हो जाएगा, जो डिफेमिनेशन होता है दोस्तों, मानहानि, मतलब उसका फेम को घटाना, मतलब उसकी प्रसिद्धि घटाना, मतलब मानहानि हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं सीधा 85 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 85 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है। 85 वाला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से क्या है, भिन्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 का आंसर हो जाएगा ACF क्या हो जाएगा, शब्द बाकी सबसे भिन्न हो जाएगा। और टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। B को आप 2 कर लेंगे, D को 4 कर लेंगे, F को क्या करते हैं 6 करते हैं। यहां पर J का क्या हो जाएगा 10, L का 12, N का क्या हो जाएगा 14, R का हो जाएगा 18, T का 20, V का क्या हो जाएगा 22। मतलब यहां पर सब सम संख्याएं हैं और यहां पर क्या हो जाएगा 1, 3 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, और मतलब मिल नहीं रहे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर 1 और 3 के बीच में 2 का है, लेकिन 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस चल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों 89 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 89 वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 89 का हो जाएगा C, मतलब ससुर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 90 वाला क्वेश्चन देखते हैं
कि ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाद में प्रत्येक बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? 91 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 91 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब 5 मीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 90 वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अपन कि यदि क्विज को RVJ कुटित किया जाया है तो क्लास को कूट भाषा में क्या लिखेंगे? तो 90 का क्वेश्चन हो जाएगा DMBTT इसको कहा जाएगा। चलिए 92 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने वो देख लेते हैं कि 5 मित्र ABCDE तथा E एक टेबल पर बैठे हैं। E तथा B साथ साथ बैठे हैं, E तथा C साथ बैठे हैं, A बाएं छोर पर है, B दाएं छोर से दूसरा है, A तथा B के मध्य में कौन बैठा है? क्या आंसर हो जाएगा? C और E क्या है? A और B के मध्य में बैठे हैं। चलिए 93 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है, समीर जितना नहीं है, पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं है, इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन हो जाएगा? समीर हो जाएगा। क्लियर है? अब 94 वाले क्वेश्चन को स्किप करके 95 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 95 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, दिए गए विकल्पों में से विषय को चुनिए, विषम को चुनिए। क्या चुनना है आपको? विषम को चुनना है। तो 518 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने? विषम हो जाएगा। क्लियर है? 96 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन? इस टाइप से आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, कौन सा लेटर यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का आंसर सी हो जाएगा, मतलब एल क्या होगा? इसको रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप करने के बाद अपन 103 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 103 वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। 103 वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 6 प्लेयर PQRST एवं UR टू बी। एक क्वेश्चन दिया गया है 103। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बता देता हूं मैं आपको। बी इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको गोला बना के इसको बिठाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी वाला, पी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 104 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 104 वाला जो क्वेश्चन है वो है, यदि सफेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, तो मानव रक्त का रंग लाल होता है। और लाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल को यहां पर कहा जाता है, लाल का अर्थ है पीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला, मतलब पीला इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 105 वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन थोड़ा सा स्किप करके अपन 109 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 109 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए 109 वाला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों 109 वाला क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं एक बार। 109 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपको 272 - 32 124 - 176। तो जो 109 है इसका फाइनल जब आंसर को आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 124। 110 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 110 का जो क्वेश्चन है वो है बी वाला, 66 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन है। 111वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि एक आदमी प्रतिमाह 875 खर्च करता है, अपनी आय के 12.5% की बचत भी कर रहा है, तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000 इसका आंसर हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करिए। 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा 15.16। 113 जो है क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिक्कों वाला क्वेश्चन है, मैं सीधा सा आंसर बता देता हूं। ए वाला आंसर हो जाएगा इसका 252 वाला। 114 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलनाकार पात्र वाला, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास 9/4 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 115 वाला क्वेश्चन है आपके सामने कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है, तो इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी 2 गुना हो जाएगी। 115वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मतलब 10 वर्ष इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पर जो है आंसर इसका डी हो जाएगा, मतलब 2n वर्ष में इसका आंसर क्या है? सही हो जाएगा। 117 जो क्वेश्चन है, 117 वाला आंसर जो हो जाएगा उसका बी वाला हो जाएगा, 45.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 118वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 118वें क्वेश्चन में देख लेते हैं, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 119वां क्वेश्चन एक बार 118वां क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। इसका 118 में दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एरर क्या हो गई है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। 116 का आंसर डी बिल्कुल सही है। 117 का आंसर बी भी बिल्कुल सही है। 118 का आंसर यहाँ पर जो है दोस्तों वो डी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही चल रहा है दोस्तों अभी तक।
119वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 119वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, मतलब 38.4 क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 120 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए वाला, मतलब 42 6/7 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 का जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो 121 का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 4 क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 122वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% घट जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। 123वां जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा डी वाला, मतलब जो 50 पैसे है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 50 पैसे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 124 वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि 10 पुरुष एक कार्य को इस हिस्से को इतने समय में करते हैं, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 128वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों सीधा। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, तो सेक्टर्स में क्या किया जाएगा, उन्हें आगे चलकर उप विभाजित किया जाएगा। अगर दोस्तों 129 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 129 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 129 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा लाइनक्स प्रचालन तंत्र है, जो लाइनक्स का प्रचालन तंत्र है 129 का, वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, मतलब ओपन सोर्स प्रचालन सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या प्रचालन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी कि यहां पर क्या पूछा गया है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जा रहा है। दोस्तों कीबोर्ड को टच करते हैं, ये हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहा जाता है, वीडीयू भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आगे की बात की जाए 132 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, मतलब फोल्डर में क्या करते हैं, भंडारण करके व्यवस्थित कर देते हैं। एमएस वर्ड एक उदाहरण है, तो एमएस वर्ड किस चीज का उदाहरण है दोस्तों, वो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा। अगर आगे दोस्तों 134 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 134 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 135वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पुराने एमएस डोस एफएटी प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है, तो जो 135वां क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा डी वाला, मतलब 8 इसका आंसर हो जाएगा। लेन का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचालन तंत्र, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है, बूटिंग का अर्थ होता है दोस्तों कंप्यूटर पुनः चालू करना, उसे क्या कहा जाता है, बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। 138वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है, तो एक्सट्रीम एनिमेशन का व्यू जो है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। क्लियर है, आगे बात करते हैं दोस्तों 139 वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग क्या होता है, तो एक यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एक वाइजिंग HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन जो बी वाला है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 140वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि रैम के निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, तो रैम क्या है, हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, तो ये समान नहीं होता है, इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब ये जो है कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों 141वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है, मतलब जो इनपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, आउटपुट स्पीकर से साउंड निकलता है, आउटपुट प्रोजेक्टर से स्किन अपन देख सकते हैं, तो आउटपुट स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 42-43 क्वेश्चन स्किप करके 44 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 44 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 144 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला, मतलब अजरक प्रिंट क्या है, सांगानेर में नहीं है। ठीक है, मीनाकारी जयपुर में है, थेवा कला प्रतापगढ़ में है, टेराकोटा शिल्प मलेला में है। 145वां जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों मेनाल जो है अजमेर में नहीं है, मेनाल कहां पर है, भिलवाड़ा जिले में पड़ता है। क्लियर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला आंसर हो जाएगा। 146 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया था, मतलब जब लड़कियां जिनकी शादी होती है जिसे चंवरिया कहा जाता है, तो वहां पर जो कर दिया जाता है पिता के द्वारा, पुत्री के पिता के द्वारा जो कर दिया जाता है वो लगाया था, तो वो कर किसने लगाया था, तो ये आ जाएगा रामकृष्ण सिंह ने ये कर लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 147 वाले क्वेश्चन की, तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे
लाल दास जी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 147 का आंसर सी हो जाएगा। 148 है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ये भी आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 149 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हो जाएंगे? सिरोही, पाली और जालोर क्या है? राजस्थान से लगे हुए जिले हैं। और किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 243 के तहत क्या किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली शिफ्ट जो भी आएगी उसका पेपर का सॉल्यूशन भी हम आपको देते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए भी आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।